नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्वार व भाटा है उसकी ऊंचाई के आधार पर उनके प्रकार, और दूसरा हम पढ़ेंगे ज्वार व भाटा है उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि किसी स्थान पर ज्वार है वह 10 बजे आता है, अगला जो प्रत्येक ज्वार है वह उसी स्थान पर कितने बजे आएगा। तो ऐसे कुछ हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊंचाई के आधार पर ज्वार है उनके प्रकार। देखिए, ऊंचाई के आधार पर जो ज्वार है उनके दो प्रकार हैं। एक प्रकार कौन सा है? दीर्घ ज्वार व लघु ज्वार। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ ज्वार। देखिए दोस्तों, जो दीर्घ ज्वार है स्प्रिंग टाइड है, यह दो स्थितियों में बनता है। एक तो अमावस्या के दिन और एक पूर्णिमा के दिन। मतलब एक जब चंद्रमा है वह सूर्य व पृथ्वी के मध्य होती है तब, और एक जब बीच में चंद्रमा होती है कब? किसके बीच में? सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो देखिएगा, इसकी दो स्थितियां होती हैं। देखिएगा दोस्तों, एक में पृथ्वी व चंद्रमा व सूर्य के क्या होते हैं? मध्य में। और एक में जो सूर्य पृथ्वी है इसके मध्य में कौन होता है? चंद्रमा। तो देखिए, देखिएगा दोस्तों, सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा जब एक सीध में होती है, यानी कि जो पृथ्वी है वह क्या मध्य में होनी चाहिए, उस दिन जब ज्वार आता है वो ज्वार आता है पूर्णिमा के दिन जी। और उसको किस नाम से बोला जाता है? वियुक्ति के नाम से। तो ये कब आएगा? पूर्णिमा। और देखिएगा दोस्तों, जब चंद्रमा मध्य में होती है पृथ्वी व सूर्य के, वह ज्वार आता है अमावस्या के दिन। ये कहता है फुल मून। ये आता है अमावस्या के दिन। इसको क्या बोलते हैं? युति। देखिए दोस्तों, इस दिन पूर्णिमा व अमावस्या के दिन जो ज्वार है वह सामान्य ज्वार से लगभग 20% ऊंचे ज्वार आते हैं। जब एक सीध में होती हैं, सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में होते हैं, उसको बोलते हैं सिजिगी। सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी जब एक सीध में होते हैं उसको बोलते हैं सिजिगी। और सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य से होकर के गुजरने वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं एपसाइड रेखा। कौन सी? इनके जो मध्य केंद्र से होकर निकलती है उसको बोलते हैं एपसाइड रेखा। ये चीजें देख लेना आप। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिए एक नंबर दीर्घ ज्वार का, उसके बाद में लघु ज्वार। देखिएगा, लघु ज्वार है वह सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा के समकोणीय स्थिति पे आता है, यानी कि प्रत्येक मास की सप्तमी व अष्टमी, शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष में की सप्तमी व अष्टमी को और लघु ज्वार आता है। यानी कि यह सामान्य जो ज्वार है उससे लगभग 20% नीचा ज्वार आता है। तो देखिएगा, इसकी स्थिति देखिएगा। देखिएगा, यह समकोणीय स्थिति पे जब होता है तो ये सप्तमी, शुक्ल पक्ष की एक बार सप्तमी अष्टमी और एक बार
कृष्ण पक्ष की सप्तमी व अष्टमी व शुक्ल पक्ष की। अब देखिएगा दोस्तों, एक चीज आती है अपसोर उपसोर, उपभू अपभू, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिएगा दोस्तों, ये दो स्थिति होती है उपसौर अपसौर। इसमें जब चंद्रमा सूर्य के मध्य की बात करते हैं तो उपभू व अपभू। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपसौर अपसौर। उपसौर का मतलब है कि सूर्य के सबसे नजदीक, ऊपर सूर्य के सबसे नजदीक। तो ये वाला जो भाग है 14.70 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी। सामान्यतः सूर्य व पृथ्वी के मध्य की दूरी कितनी है? 14.9। ये है 14.70। तो ये जब सूर्य के बिल्कुल नजदीक आता है कौन? पृथ्वी, तब आती है अपसौर की स्थिति। अपसौर इसको बोलते हैं सूर्य नीच या फिर पेरिहीलियन। एक आता है अपसौर। अपसौर क्या होता है? जब पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी है वह सामान्य दूरी से ज्यादा, मतलब कि जब सूर्य है वह पृथ्वी से बहुत दूर चला जाता है। ये स्थिति बनती है 4 जुलाई को, और इनके मध्य की जो दूरी है वह है 15.20 करोड़ किलोमीटर। इसको बोलते हैं हम अपसौर, और इसका दूसरा नाम है एपीहीलियन। अब देखिएगा, ऐसे ही जो चंद्रमा और पृथ्वी के जो मध्य की दूरी है वह भी है पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य की दूरी। अब देखिएगा, चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य की जो सबसे नजदीक दूरी है, मतलब कि जब पृथ्वी है उसके बिल्कुल या सबसे नजदीक जब चंद्रमा आता है, उस स्थिति को बोलते हैं उपभू। ये होती 3.56 लाख किलोमीटर। ये तो करोड़ में थी, ये लाख किलोमीटर। और जब पृथ्वी से चंद्रमा सबसे अधिक दूरी पर जाता है उसको बोलते हैं उपभू या एपोजी। एपोजी, और इसको हम बोल देंगे पेरोजी। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा